Hello everyone, I am back with the second lecture of our poem An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. In the previous video we have already discussed the two stanzas of this poem in which we saw that how social injustice and class inequality was prevailing in both the stanzas. हमने अच्छे से देखा. Then we discussed the structure of the classroom, how the walls were not painted and dirty, and what were the pictures pasted on the wall and the posters, and how it was a you can say irony or a joke to the future, and it was a joke on the children, on those children who were studying there. वहाँ पे ये एक महज एक मजाक था वो शेक्सपियर का, और जो पोस्टर्स वहाँ पे लगे थे, मैप्स जो लगे थे, वो दैट वाज अ जोक फॉर दोज चिल्ड्रन. वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए एक मजाक था. दैट वाज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दोज पिक्चर सिम्बलाइजेज. वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, बिकॉज दे हैव नेवर सीन दैट. और उनके जो सपने हैं, देयर ड्रीम्स आर सो फॉगी, देयर ड्रीम्स आर सो हेजी दैट वो कभी शायद उसको देख भी नहीं पाएंगे. उन जगहों को वो ड्रीम भी नहीं कर सकते, वो सपना भी नहीं देख सकते हैं. दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू ड्रीम. ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस आवर पोम फर्दर. We will move towards the third stanza. Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. देखो कैसी अजीब बात है कि वहाँ जो शेक्सपियर का जो पोस्टर लगा है वो एक ख़राब एग्जाम्पल है उनके लिए. वो आदमी हमारे लिए शेक्सपियर इज़ लाइक गॉड, ठीक है, इंग्लिश का गॉड फादर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो गॉड फादर. बट फॉर देम ही इज़ अ विकेड मैन. वो एक ईविल आदमी है. कोई है जिसका पोस्टर लगा है जिसको पहचानते नहीं, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है. वो उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है. वो जो मैप्स लगे वो उनके लिए बैड एग्जाम्पल है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो उनके पास एबिलिटी नहीं है ड्रीम करने का. वो उसको देखेंगे तो उनके जैसा बनना चाहेंगे या उनको मन करेगा, तो उनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है ना वैसा बनने का, या वहाँ तक व्हाट वाज द नेम ऑफ द वैली, टायरोलीज वैली, ठीक है, वहाँ तक जाने का. वो लोग उसको देख रहे हैं, बस देख ही सकते हैं. मैप में वो जो अलग अलग कंट्रीज़ देख रहे हैं, तो उसमें से कोई तो बच्चा होगा जो ड्रीम करेगा हाँ हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो ड्रीम नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट अप्रोच, दे डू नॉट हैव दैट एबिलिटी टू गो देयर, क्योंकि वो वहाँ से कभी निकले ही नहीं है. वो उनकी जो दुनिया है वो स्लम तक ही कैप्चर्ड है, ठीक है, उस स्लम तक ही. तो शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर को, वो मैप को, और वो जितने भी पोस्टर्स लगे हैं वो बच्चे उनको नफ़रत करते हैं. दे हेट एवरीवन. उन सबसे वो लोग क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं, बिकॉज़ वो जो पिक्चर्स हैं वो उनके एबिलिटी के बियॉन्ड है, ठीक है, उनकी क्षमता के परे है वो सारे पिक्चर्स, ठीक है. और with ships and sun and love tempting them to steal. उन बच्चों को ऐसा लगता है, या उन देखा जाए तो दुनिया में हर कुछ उनके लिए, यहाँ तक आप मतलब दुनिया में नेचर तो ये नहीं है, नेचर तो किसी के साथ, नेचर तो सबके साथ इक्वल है, नेचर तो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है. लेकिन ये बच्चे इतने ज़्यादा यू कैन से डीमोरलाइज हैं, डिप्रेस है, डिसअपॉइंटेड हैं कि उनको लगता है कि जो नेचर है वो भी उनके साथ बायस्ड है, ठीक है. नेचर भी उन लोगों को प्यार नहीं करता है. वो लोग इस प्यार के लिए टेम्प्ट करते हैं, तरसते हैं. दे लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. जो नेचर है, जो सन मून और ये सब का प्यार है, वो भी लगता है उनको कि उस जगह पे वो बराबर उनको नहीं मिल पा रहा है. एंड दे दे आर फोर्स्ड. वो लोग को लगता है कि कोई आए और उन लोगों से प्यार करे, उन लोगों को भी उतना ही प्रिविलेज दे, उन लोगों को भी उतना ही मान सम्मान दे जो कि बाकी दुनिया के बच्चों को मिलता है. और उनका जो एक्सपेक्टेशन, उनका जो डिज़ायर है फॉर लव, वो दिन बे दिन क्या, देखो ये सब नहीं मिलने की वजह से दे आर फोर्स्ड टू सेट देयर फुट इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, ठीक है. यही सारी चीज़ें जो उनको नहीं मिलती हैं, तो फिर ये उनको मजबूर करती हैं आगे चल के क्रिमिनल्स बनने पे और क्राइम करने पे, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि बचपन में ये लोग ये चीज़ चाहते नहीं हैं, ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को भी सब कुछ मिले, सारी चीज़ें मिले हम लोगों को, कोई हम लोगों से भी प्यार करे. और ये डिज़ायर जब ये फुलफ़िल नहीं होता है तो ये फोर्स करता है उन लोगों की कि वो लोग स्टीलिंग करे, चोरी करे,
टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये जो डिज़ायर है नहीं प्यार मिलने का, ये जो डिज़ायर है कि हम लोगों को प्यार मिले और जब ये नहीं मिलता है तो इट टेम्प्ट्स देम, उन लोगों को ये फोर्स करता है, यू कैन से टेम्प्ट मी, लालच देता है चोरी करने का। एक इंसान चोरी क्यों करता है? क्योंकि जो चीज़ उसको शुरू से नहीं मिली है, वो जब उसमें उस चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको कोई ज़रिया नहीं नज़र आता है, तो वो जो उसको ईजीएस्ट वे लगता है उससे वो उसको पा लेता है। और ज़्यादा अक्सर क्या होता है, जो ईजीएस्ट वे होता है वो क्राइम के थ्रू जाता है। ईजीएस्ट वे ऑलवेज लीड्स टू समथिंग फिशी, ऑलवेज कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ होगी तभी वो ईजीएस्ट है, ठीक है। तो इनकी जो चाहत है कि इनको भी हर कुछ मिले और नहीं मिलने की वजह से फिर दे बिकम क्रिमिनल्स, और यही हमारे पोएट नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल, ये लोग की जो ज़िंदगी है वो ऐसी है कि घूम फिर करके वो, स्लाइली का मतलब होता है मक्कारी, चोरी चकारी मकारी लूट पाट, ठीक है, कपट, ये सारी चीज़ें करने पे इन लोगों को मजबूर करती है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल, इनकी जो ज़िंदगी है, जो क्रैम्पेड होल, जो ये लोग समझो एक होल में रहते हैं, एक छेद है वो छोटा सा, ठीक है, क्रैम्पेड होल जो किसी यूज़ का नहीं है। क्रैम्पेड मीन्स टूटा फूटा बिखरा हुआ, वैसा एक छेद है वो, स्लम जो है वो, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो जिंदगियाँ हैं वो ऐसी ही हैं, जो मक्कारी लूट पाट कपट और यही चीज़ों की तरफ बच्चों को ढकेल रही है, ठीक है। नाउ फ्रॉम फॉग to endless night on their slag heap, these children wear skinny peeped through by bones and spectacles of steel. From fog to endless night, बाहर कुहासे, कभी इन लोगों ने कुहासे देखे हैं तो endless night ऐसे रहा है, इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, endless night, कभी रात ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि ये मेटाफर है एंडलेस नाइट। इनकी ज़िंदगी में कभी सवेरा होता ही नहीं। सवेरा क्या लाता है? अच्छी चीज़ें लाता है। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं तो सवेरा कहाँ से आएगा? ऑन दियर स्लैग हीप, और इनकी जो ज़िंदगी है, इनका जो बॉडी है वो एक हीप है, वीकनेस का एक ढेर है। इनकी जो बॉडी है वो कमज़ोरी का ढेर है, सिर्फ बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं इसमें। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स, इनके ऊपर मांस है ही नहीं, इनके ऊपर सिर्फ, इनकी हड्डियों के ऊपर सिर्फ क्या है? चमड़ी है, जिसमें से बोन पीप झांक रहा है, यानी कि इनकी बॉडी से आप उनके बोन्स को आराम से बाहर से देख सकते हो। आई मीन दे आर सो स्किनी, वो इतने पतले हैं कि उनकी हड्डियाँ, एक एक हड्डियाँ विजिबल हैं, ठीक है। वो लोग मैल न्यूट्रिशन है, वो लोग कुपोषित हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, उनके पास ढंग के चश्मे नहीं हैं, चश्मे लगे हैं उनको, लेकिन उनके जो चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए हैं, किसी प्रॉपर फ्रेम के नहीं हैं। विथ मेंडेड ग्लासेस, यहाँ स्पेक्टिकल स्टील से मतलब उनके जो ग्लासेस हैं ना, वो उनके ग्लास क्या है? एक ग्लास सपना दिखाता है ना, चीज़ों को क्लियर दिखाता है। तो इनको चीज़ें साफ साफ दिखाई कैसे देंगे जब इनके पास वो क्षमता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उनको हक ही नहीं है, ऐसा सोसाइटी ने इनको ऐसा बना के रखा है, या ये लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी का या शुरू से ये जो बाहर जो सोसाइटी है और उसके कंपैरिजन में सोसाइटी को देख, जिस सोसाइटी में ये लोग रह रहे हैं, जिस स्लम में ये लोग रह रहे हैं, उसको देखा जाए तो ये दोनों एक ऐसा समाज का दो हिस्सा है जिसमें इन बच्चों को सपने देखने का हक ही नहीं। इसीलिए इनके जो सपने हैं वो ग्लास के, बहुत लो क्वालिटी के हैं, ठीक है। मेंडेड में वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, वो भी टूटे फूटे। मेंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, रिपेयर कर देना। तो मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन, और वो भी किस चीज़ से बने हुए हैं? उनके ग्लासेस, उनके जो चश्मे हैं वो बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. तो इनका जो सपना है उस सपने को फुलफ़िल करने का चांस इतना कम है, इतना छोटा है कि ये लोग सपने देखते भी हैं तो उन धुंधली आंखों से देखते हैं। इसीलिए इनका जो चश्मा है वो क्लियर नहीं है, इनका जो स्पेक्टिकल्स है वो भी प्रॉपर नहीं है, यानी कि जो इनका दिमाग है, इनकी जो आंखें हैं जिससे वो लोग एक अच्छा सपना देख सके, वो भी जगह पे नहीं है।
एक इंसान का बॉडी कैसे काम करेगा जब वो उसको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो जगह पे रहेगा तब तो इंसान सपना देखेगा। तो यहाँ पे उस चीज़ की बात की जा रही है। नाउ यस, उनकी जो ऑल ऑफ देयर टाइम, उनके जो टाइम है, उनका जो समय है वो ज़्यादातर कहाँ बीतता है, एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, वही धुंधला स्लम जहाँ पे दूर गंदगी है, सिर्फ कोई लाइट नहीं है, अंधेरा है, बस डार्कनेस है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, वैसे जगह में इनकी सुबह होती है, इनका शाम ढलता है। और इनका जो लाइफ है वो इतना अनकंफर्टेबल है। वो जो चश्मा वो पहने हैं वो टूटा हुआ है, वो हैवी है क्योंकि स्टील का बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो चश्मा होता है उसमें स्टील थोड़ी लगा होता है, वो फ्रेम हल्का होता है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है। मतलब वो लोग सपना देखें भी अगर किसी चीज़ अपना, उनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी अनकंफर्टेबल है कि वो लोग का सपना फुलफ़िल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। कोई दूर दूर तक कोई सीन नहीं है कि उनके जो वो लोग जिस कंडीशन में रह रहे हैं वही इतना अनकंफर्टेबल है जिसमें वो लोग को ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो खैर सपने देखना और उसको पूरा करने का तो ये सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी सुबह भी वही स्लम में हो रही है, शाम भी उसी स्लम में हो रहा है, इनकी जो बाकी की ज़िंदगी बचा कुचा टाइम है सब स्लम में ही बीत रहा है। और उसके बाहर, उस स्लम के बाहर जाने का भी कोई चांसेस नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। और ये जो स्लम है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो स्लम जो है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ये लोग की ज़िंदगी वहीं पे धीरे धीरे दबती जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, ये इतना सोचो, इतना हार्ट ब्रेकिंग है ये सिचुएशन, क्योंकि गरीबी दिनों दिन बढ़ रही है, स्लम इसीलिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जितना ये स्लम बढ़ेगा, इनके सपने को पूरा करने का, इनके उस स्लम से बाहर निकलने का चांसेस उतना ही कम होता जाएगा। स्लम के बढ़ने का मतलब ये है कि जो बाहर गवर्नमेंट है, बाहर की जो दुनिया है, इनके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, इनको उस सिचुएशन से निकालने पे कोई ध्यान नहीं दे रही, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए स्लम बढ़ रहा है और इनके जो सपने हैं, इनका जो कंडीशन है, इनकी जो ज़िंदगी है वो और सीमित होती जा रही है। ठीक है, वो और भी दबता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और भी पिटीफुल होता जा रहा है, दयनीय होता जा रहा है। ठीक है, ब्लॉट का मतलब होता है मार्क अ स्पॉट। तो जब अब ये लोग उस मैप को देखते हैं और उस पर एक डॉट लगाते हैं, मार्क करते हैं उस डॉट पे, जहाँ पे वो क्या है, वो डॉट क्या है, एक स्लम है, और वो सो ब्लॉट द मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम। और वो जो डॉट है वो डूम, डिज़ास्टर के जितना बड़ा है। ठीक है, कोई भी प्रलय आ जाए, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, कुछ भी विनाश हो जाए, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है उसका असर। ठीक है, 5 साल, 10 साल, बहुत हद तक रहेगा 50 साल। ठीक है, अब अभी यहाँ देख लो, ये जो स्लम है, ये जो पॉवर्टी है, वो जितनी पहली थी ये कभी घटने का नाम ही नहीं ले रही, डिज़ास्टर की तरह ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, डूम का मतलब DOOM, वो डिज़ास्टर की बात की जा रही है, वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है। वो विनाश जो है, वो ये जो स्लम है वो विनाश की तरह फैलता ही जा रहा है। तो वो मैप में जितना फैलेगा वो डॉट जो है वो उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसी बात की जा रही है यहाँ पे। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives are catacombs. Unless governors, तो पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर्स से, यानी पूरे हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस स्लम में आए उन लोगों। और देखो, वो लोग क्यों आएंगे, वही लोग तो कॉज हैं, वही लोग तो रीज़न हैं इन लोगों के इस कंडीशन में होने का। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, लोग करना नहीं चाहते हैं।
इस वजह से उनका कंडीशन ऐसा है। देश में इतना पैसा है कि सबसे पहले, या और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको पहले साइड में रखा जाए और इनकी स्थिति को पहले सुधारा जाए, लेकिन नहीं, उनको वो सारे काम करने ज़्यादा जिसमें बाहर से चकाचौंध दिखाई दे, वैसी चीज़ें जिसमें उनको प्रेज़ किया जाए, बाहर से उनको वाहवाही मिल सके, या यू कैन से जिसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो या 2 नंबर का काम हो, ये सारी चीज़ें उनके लिए पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, इलीगल चीज़ें। और वो जो पैसा जो इन लोग डिज़र्व करते हैं, जो इनके वेलफेयर के लिए हो सकता है, वो इन पे ना खर्च हो करके वो पैसा कहीं और चला जाता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम ही क्या है, कॉज है इन बच्चों के ऐसे होने का, इनकी स्थिति ऐसी होने का बहुत बड़ा रीज़न गवर्नमेंट सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि कोई शौक से गरीब नहीं है, अगर ठीक है उसका बैकग्राउंड वैसा है तो आप उसको काम दीजिए, उसके बाद भी वो नहीं करेगा तो वो उसका कर्मा है या उसका फेट है, वो नहीं करेगा, वो उसकी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट भी कहाँ कुछ कर रही है। द थिंग इज़ दैट, तो अनलेस गवर्नर्स, इंस्पेक्टर एंड विजिटर्स, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज मैप बिकम देयर विंडो। उन लोगों की ये खिड़की है कि वहाँ से वो देखें कि उन्होंने क्या बनाया है, ठीक है, बाहर। लेकिन उस जो गवर्नमेंट है वो उस खिड़की से कभी झांकती ही नहीं है। बाहर की दुनिया सिर्फ उनको वो दिखाई देता है जहाँ उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हों, जहाँ पे वो किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करने के लिए जा रहे हों। लेकिन जो ऑलरेडी जिसका काम चल रहा था, जिसकी स्थिति ठीक थी, बनी हुई चीज़ों को 10 बार बनाएंगे, बनी हुई सड़क को 10 बार बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जिनका लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, उन लोगों के ऊपर कोई काम नहीं करते हैं ये लोग। एजुकेशन सिस्टम वो भी वैसा ही है उन लोगों के लिए, वो भी उन लोगों को फोर्स नहीं करता है कि क्योंकि एजुकेशन जा ही नहीं रहा है वहाँ पे, तो एडुकेट कोई तो होता तो वहाँ से बाहर निकलता ना। एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। This map becomes their window and these window that shut upon their lives like catacombs। और इनकी ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है और catacombs में ख़त्म हो जाती है। catacomb का मतलब होता है टूम्ब, सिमेट्री, पहले ये वर्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। कैटाकोम्स देखो आपके बुक में लिखा हुआ भी है कि अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी, एक लंबा सा अंडरग्राउंड गैलरी होता है जहाँ सिर्फ टूम होते थे, सिमेट्री के जैसा होता है, जहाँ सिर्फ डेड बॉडीज़ को दफना दिया जाता था। तो सबटेरेनियन सिमेट्रीज़ को रोम में पहले कैटाकोम्स बोला जाता था, ठीक है। वो अंडरग्राउंड होते थे और उसमें डेड बॉडीज़ को उसी तरीके से दफनाया जाता था। तो ये जो स्लम है, इसको कैटाकोम क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ जो मरते हैं उनकी किसी को परवाह नहीं है, मर गया, उनके बॉडी यहीं रह गया, ना कोई देखने वाला है, यहीं के लोग उसको देखते हैं, जलाते हैं, दफनाते हैं, जो करते हैं वो यहीं तक हो जाता है, उस स्लम तक ही हो जाता है, बाहर किसी को कोई परवाह नहीं है। तो कैटाकोम की तरह एक गैलरी में ही, इतने में ही सीमित रह जाता है। इसके बाहर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसको क्या हो रहा है और कितने उम्र में मरा, किस कॉज से मरा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी विंडो से उनकी दुनिया शुरू होती है, उसी विंडो में उनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। Break, oh break, open till they break the town and show the children to green field and make their world। break, oh break, यहाँ पोएट जो है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यहाँ से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी को, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, सबको ही को कि उठो, अब तोड़ो, अब जागो, ठीक है, और आकर के देखो। ब्रेक ओ ब्रेक टिल ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। और तब तक देखो, तब तक ढूंढो, तब तक तुमको ये स्लम ना दिखाई दे, जब तक तुमको इनकी स्थिति नहीं नज़र आ जाए, और जब तक ये लोग यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इनको बाहर की दुनिया ना दिखा दो, ठीक है, क्योंकि इनको भी हक है बाहर निकलने का, इस स्लम को छोड़ करके कहीं जाने का, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं इस मैप में, उस मैप में से जब तक बाहर ना निकले, अपने मैप से, जो उनकी अपनी दुनिया है, जो उनका मैप जहाँ तक है उससे बाहर निकले, उसकी बात की जा रही है। एंड शो द चिल्ड्रन, उन बच्चों को ग्रीन फील्ड दिखाओ, दुनिया दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी अपनी एक दुनिया बनाओ, ये स्लम में नहीं, उसके बाहर। एंड रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। run azure, का मतलब, इसको अजूर भी पढ़ते हैं,
आसमान का नीला आकाश जो होता है उसको अजूर कहते हैं, ब्लू कलर, ग्रे ब्लू कलर उसको अजूर कहा जाता है। ज़्यादातर डीप ब्लू होता है ये, ठीक है, आकाश का जब कलर जो ऐसा या समंदर का जो कलर होता है उसको। तो ये बोल रहे हैं एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर टू गोल्ड सैंड। और इनको जो खुला आकाश है, जो पूरी दुनिया है, जैसी चीज़ों को इन्होंने कभी देखा नहीं है अपनी आँखों से, गोल्डन क्या कलर होता है, अजूर क्या कलर होता है, सैंड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल होता है, यानी कि लाइफ को इनको एक्सपीरियंस करने का मौका दो। और ये यानी कि इन लोग को बीचेस पे छोड़ दो, बीचेस समंदर का जो किनारा होता है उस पे इन लोगों को दौड़ने दो और वहाँ से नॉलेज लेने दो। दुनिया भर की चीज़ें जो सिर्फ किताब से नहीं, जो दुनिया में एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज मिल सकता है, इन लोगों को भी हक है उस नॉलेज को गेन करने का। उसके बाद ये बच्चे जब सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेंगे, ये सारी चीज़ों को बच्चों को अपने में समेटने का हक है, उनको इन सारी चीज़ों को करने दो। रन नेकेड इनटू बुक्स, उसके बाद इन बच्चों को किताबें दो, किताबों से ये पढ़ेंगे। रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उसके बाद बच्चे किताबों में सफ़ेद और ग्रीन कलर के बुक्स बनाएंगे, अपने हाथों को चलाएंगे, जिस तरीके से अपने ड्रीम्स को कलर करेंगे, जिस तरीके से अपने हाथों से अपने फ्यूचर को लिखेंगे ये, ठीक है। हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और एक दिन ये पढ़ लिख करके इकोनॉमिकली इतने एम्पावर्ड हो जाएंगे, इतने इनमें ज्ञान आ जाएगा, इनमें नॉलेज आ जाएगा, इनके पास इनके फाइनेंशियल स्थिति इनकी अच्छी होगी, ये लोग उस टाइम पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और मेक श्योर करेंगे कि हिस्ट्री बनाएंगे ये लोग, और एक दिन इतिहास ये लोग रचेंगे, ठीक है। हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री वही लिखता है इतिहास वही लिखता है जिसकी ज़ुबान सूरज हो। ये एक लाइन बोला गया है, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिसकी ज़ुबान, जिसकी भाषा सूर्य की हो वो हिस्ट्री लिखता है, वो इतिहास लिखता है। तो इन लोगों को वैसा बनने दो, इन लोगों को सन का लैंग्वेज, मतलब सन का लैंग्वेज कहने का मतलब होता है जो दुनिया भर से नॉलेज लेता है। सन का लैंग्वेज मतलब सन के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, जो इंसान उसको एक्सप्लोर कर लेता है वो दुनिया में ज्ञानी हो जाता है, और वही इतिहास लिखता है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही ज्ञानी लोग ही इतिहास लिखते हैं। ऑलराइट, तो जिसकी भाषा सूर्य हो, ठीक है, जो सूर्य की छाया के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं उस सब चीज़ का ज्ञान ले ले, और वो ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, दुनिया घूमने से आता है। तो यहाँ पोएट वही चाहते हैं कि बच्चे भी दुनिया घूमें, चारों तरफ देखें कि क्या चीज़ें हैं दुनिया में प्रेजेंट, अपने उस लम्ब से बाहर निकल के पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, और तब जाने कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर कहीं वो लोग एक्सपीरियंस करें और सारी चीज़ों को समझें और इतिहास रचें। So this was all the poem about, इसमें ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट थीम था, सोशल इनजस्टिस, किस तरीके से समाज में ये अन्याय होता है, जिसमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वेल्दी होती है, प्रिविलेज्ड होती है, उसको हर कुछ मिलता है, और दूसरी एक ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है जिसमें बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है, सपने देखने का भी हक नहीं होता है। और क्लास इनइक्वालिटी भी वही चीज़ है। क्लास इनइक्वालिटी मतलब हायर क्लास, लोअर क्लास, यानी वेल्दी पीपल, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। तो इन दोनों के साथ जो इनमें जो डिफरेंस है जो हमने क्रिएट किया है, एक को बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है और एक को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो डिज़र्व करता है उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है, जो नहीं डिज़र्व करता है उसको ढेर लगाया जा रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो क्लास इनजस्टिस है उसको भी बहुत अच्छे से पोएट ने इस चैप्टर में, इस पोम में दिखाया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। सम ऑफ द थिंग्स दैट, इस पोम में राइम स्कीम नहीं है, आप देखेंगे पोम को अच्छे से तो इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है।
फ्री वर्स है ये पोम, सिलेबल भी नहीं है इसमें। फिर बहुत जगह पे मेटाफर यूज़ किया गया है, सिमिली यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे पहला आप देखोगे रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स बच्चों को बोला गया है। रूटलेस वीड्स का मतलब वैसे वो बच्चे जिन लोग का जड़ नहीं है, जिन लोग अनवांटेड हैं, तो यहाँ बच्चों को कंपेयर किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसलिए मेटाफर है। फिर एक जगह पे यहाँ पे कहीं पे था, आई हैव सीन, सिमिली भी था कहीं पे, कहीं पे तो एज और जस्ट लगा करके, एज लगा करके ही कंपैरिजन किया गया था। आई गेस वो था आपका सिमिली वहाँ पे। आई डोंट फाइंड इट राइट नाउ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे श्योरली शेक्सपियर, यहाँ पे एलिटरेशन है, रिपीटेशन ऑफ साउंड है। ब्रेक ओ ब्रेक में भी एलिटरेशन है, ठीक है। तो ये सारे लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ किए गए हैं। ऑलराइट, just now when I read the poem I thought there was simile. Anyways, हाँ देखो like, सॉरी ये मेटाफर नहीं है, ये like, ये सिमिली है। like लगा हुआ है ना इसमें, like रूटलेस वीड, आई टोल्ड यू ना, मैंने पढ़ा। बच्चों को लाइक रूटलेस वीट की तरह कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली है। उसके बाद रैट्स आई जहाँ पे है, स्टंटेड अनलकी एयर, ये सब मेटाफर है, ठीक है। और समवेयर पेपर सीमिंग बॉय, बेस्ट एग्जाम्पल, पेपर सीमिंग, ठीक है। पेपर के साथ कंपेयर किया गया है एक लड़के को, वो क्या है, मेटाफर है। सो आई होप यही तीन है पूरे पोम में, ज़्यादातर यही सब यूज़ किया गया है, मेटाफर, सिमिली एंड एलिटरेशन। रिपीटेशन ऑफ साउंड है, सिमिली जहाँ पे भी लाइक लगा करके यूज़ किया गया, और मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।